पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने एक बार फिर तथ्यों से छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर सीधा निशाना साधा। वहीं विधायक वासुदेव देवनानी ने निर्माण कार्य को गति दी। देवनानी ने कहा है कि जिस तरीके से 10वीं की सामाजिक ज्ञान व 12वीं के इतिहास की पुस्तक में महाराणा प्रताप की वीरता को मिटाने और अकबर की महानता को उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है, उस इतिहास के साथ छेड़खानी करने का आरोप है। उन्होंने कहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध को महिलाओं की मेहंदी से जोड़ना प्रताप की वीरता को कठोरघात है, जो किसी भी मायने में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। देवनानी ने सरकार व मंत्री डोटासरा व बच्चों को गलत ज्ञान देने का आरोप लगाते हुए वापस प्रताप की वीरता का असली ज्ञान छात्रों को पढ़ाने की मांग की और आज वार्ड 55 के राजीव कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। पुस्तकों में 10वीं की सामाजिक विज्ञान और 12वीं की इतिहास की पुस्तक में तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके महाराणा प्रताप और मेवाड़ के इतिहास को कलंकित करने का षड्यंत्र किया है। उसमें तथ्यों के आधार पर जो पुस्तकें हमारे समय प्रकाशित हुई, उसमें सरकार ने समीक्षा समिति डॉक्टर BS शर्मा की अध्यक्षता में गठित की और उसने अपनी रिपोर्ट बिना किसी तथ्यों की रिपोर्ट की। उसमें से स्पष्ट है एक वर्ग के तुष्टीकरण की गंध आती है और उन्होंने वामपंथी या फारसी साहित्यकारों और इतिहासकारों के तथ्यों को आधार पे उसमें संशोधन किए हैं, जबकि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने स्पष्ट जीत हासिल की, जिसका वर्णन हल्दी घाटी में भाग लेने वाले चारण कवि द्वारा रचित झूलड़ा महाराणा प्रताप सिंह जी का काव्य, उसमें स्पष्ट उल्लेख है। यहाँ तक अकबर की सेना में भाग लेने वाले इतिहासकार अल बदायूनी की रचना मुक्त खूब उत्तावरी देख में उल्लेख है इसका। और तो और आगे बढ़ो कि आज शिलालेख भी, जहाँ युद्ध के 3 वर्ष बाद खरपीण गांव का शिलालेख आज उसका तथ्य आधारित है। 9 वर्ष के बाद सुरपणखेड़ा गांव में टीकम बाबूजी मंदिर में उत्ती के शिलालेख में स्पष्ट उल्लेख हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप विजय हुए। यहाँ तक गोगुंदा में अकबर की सेना युद्ध के बाद खाइयाँ खोद करके जी रही थी। यह हारने वाले के लिए हो सकता है, जीतने वाले के लिए नहीं हो सकता। और तो और युद्ध के बाद अकबर द्वारा जब मान सिंह और आसिफ खां पहुँचे, उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। जब कोई जीत करके आता है उसको तो वहाँ पे सम्मान होता है। ऐसे युद्ध के 43 वर्षों बाद रचित राणा रायो काव्य में भी स्पष्ट उल्लेख है कि हल्दी घाटी में विजय प्राप्त प्रताप की हुई। इवन संस्कृत भाषा के रचित अमर काव्य में भी इसका उल्लेख है। और तो और आज उदयपुर स्थित जो जगजीत जी का मंदिर है, उसके सभा मंडप के प्रवेश के स्थान पर 2 श्याम पाषाण के शिलालेख में संस्कृत के 21वें श्लोक में स्पष्ट इसका उल्लेख है और इतिहास से जुड़े डिंगल गीत में भी इसका उल्लेख है। इतने सारे प्रमाणों के बावजूद यदि हल्दी घाटी में उसको हारा हुआ बताना, यह महाराणा प्रताप के साथ तो अन्याय है ही, लेकिन देश के इन वीर महापुरुषों का भी मुझे सोची समझी उनकी चाल लिखती है। यहाँ तक महाराणा प्रताप के इस वीरता और विजय के कारण ही स्वतंत्रता आंदोलन में वीरों ने इसका उपयोग लिया। यहाँ तक बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रेरणा इसी से ली। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप के नाम से एक अखबार निकाल करके इस प्रेरणा से प्राप्त करने की समाचार प्रकाशित किए। ये प्रबुद्ध कवि श्याम नारायण पांडे ने भी हल्दी घाटी शीर्षक का खंड काव्य ओजस्वी भाषा और काव्य पाठ किया। उसमें स्पष्ट उल्लेख है प्रताप जीते। महात्मा गांधी ने भी लंदन में गोलमेज सम्मेलन में प्रताप के शौर्य की प्रशंसा की। यहाँ तक कि वियतनाम के राष्ट्रपति तत्कालीन हो ची मिन्ह ने दिल्ली में आकर के अमेरिका पर विजय के लिए प्रताप के शौर्य की उन्होंने प्रशंसा की, उन्होंने उनसे प्रेरणा ली। इस प्रकार के वीरता के बावजूद इसको हारा हुआ बताना या अनिर्णायक बताना निश्चित रूप से
यह इतिहास के साथ पूरी तरह खिलवाड़ है। और तो और 12वीं की जो इतिहास की पुस्तक है उसमें हल्दी घाटी के बारे में कहा गया कि वहाँ पे 150 महिलाओं ने हाथ में हल्दी लगी थी और वो युद्ध में सम्मिलित थी, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। मैं समझता हूँ ये इस प्रकार का तथ्यहीन तो है ही, लेकिन मैं कहता हूँ खुलेआम उसका मजाक उड़ाया गया है, जबकि हल्दी घाटी का नाम वहाँ की मिट्टी पहले से हल्दी जैसी रही, युद्ध के पहले भी उसका नाम हल्दी घाटी था। इस प्रकार का इतिहास पढ़ाना और यहाँ तक कि उसमें हल्दी घाटी के साथ बनवारी को की हत्या का उदय सिंह पे आरोप लगाना, यह स्पष्टतया गलत है और तथ्यों से बहुत दूर है। जबकि महाराणा उदय सिंह जब वहाँ पे पहुँचे चित्तौड़ में, उसके पहले बनवीर जो है वहाँ पे लाखोटा बारी से भाग छूटा। तो इस प्रकार का भ्रमित इतिहास पढ़ाना बच्चों के साथ अन्याय करना है, देश के वीरतापूर्ण इतिहास के साथ खिलवाड़ करना है। और ये शिक्षा मंत्री का कहना कि बोर्ड स्वायत्त संस्था है, हमारा सरकार का कोई लेना देना नहीं। स्पष्टतया समीक्षा समिति का गठन राज्य सरकार ने किया है, उनके नामों की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है, तो इसलिए उसको अब अपना पल्ला झाड़ना निश्चित रूप से गलत है। तो प्रारंभ से ही कांग्रेस हमेशा वीरों का अपमान करती आई है, इसलिए कई बार मुझे स्पष्ट कहना होता है कि वीरों का अपमान शायद कांग्रेस की पहचान बन चुका है। इस प्रकार के इतिहास को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किताबों को। इसके लिए आंदोलन आज इस समय मेवाड़ पूरा आंदोलित है, वहाँ का क्षत्रिय समाज से लेकर के बाकी आम समाज भी उद्वेलित है। और इस बात को हम विधानसभा में उठाएंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, लेकिन वीरता के इतिहास के साथ हम खिलवाड़ होने नहीं देंगे। इसका हम पूरा आंदोलन की भूमिका हम तैयार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए सारा समाज उद्वेलित है, इसलिए मैं चेतावनी दूंगा कि कांग्रेस सरकार बाज आए, वापस इतिहास को ठीक करते हुए पहले के इतिहास को पढ़ाए। और इस प्रकार का करना यह सरासर हमारे लोकतंत्र के में तथ्यों के आधार पर न करके तथ्यहीन आधारित करना यह सरासर गलत है। वॉरियर्स में वैसे तो सुरक्षा कर्मी, चिकित्सा कर्मी सभी थे, लेकिन मेरे शिक्षा कर्मी विशेष रूप से उनका जो मूल काम है उससे हट करके उन्होंने अपने अदम्य साहस और धैर्य के साथ उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और यहाँ तक कि जहाँ जहाँ भी जिलाधीश महोदय जगह जगह जो उनको काम देते गए उन सब का उन्होंने पालन किया। कभी तो ट्रेन पे भेजा, कभी उनके दूसरी जगह काम कराते रहे। तो ऐसे सभी शिक्षकों की मैंने जो मेरे क्षेत्र के रहने वाले शिक्षक हैं, ऐसे लगभग 450 शिक्षकों का उसमें योगदान था। ऐसे सभी 450 का मैंने उनका अभिनंदन पत्र, उनको धन्यवाद पत्र मैंने व्यक्तिगत उनके नाम से उनको प्रेषित किए हैं, ताकि उनका उत्साह बना रहे। और शिक्षा क्षेत्र का उनके परिवार का सदस्य होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य समझा कि इन सब शिक्षकों का उत्साहवर्धन भी हो और इनका पीठ भी कोई थपथपाने वाला हो। तो बाकी वर्तमान शिक्षा मंत्री ने तो उनके केवल ऐसे ऐसे काम कराए, यहाँ तक कि कुछ एकाध जिलाधीश ने और एकाध शिक्षा इन्होंने अधिकारी ने तो उनका मनोरंजन तक के लिए भी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी, जिनका विरोध करने के बाद उनको निरस्त किया। तो मैंने एक अपने परिवार के होने के नाते उन सब का अभिनंदन, प्रशस्ति और धन्यवाद पत्र मैंने उनको प्रेषित किए, ताकि वो अच्छे मनोबल के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाई भी कर सकें। और इस कोरोना की महामारी के दौरान जो उन्होंने अपना योगदान दिया है, निश्चित रूप से वह अद्वितीय है और अविस्मरणीय है। लंबे समय से इस कोरोना महामारी काल के कारण से विकास कार्य की गति अवरुद्ध थी और वार्डों में और शहर में जगह जगह कई निर्माण कार्यों की आवश्यकता थी। सड़क, नाली, जो आम जनता की आवश्यकता वो काम नहीं हो पा रहे थे। लेकिन हमारे अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव जी देवनानी ने इनिशिएटिव लेकर के अपने जो एमएलए फंड के विधायक निधि के जो काम जो स्वीकृत पड़े हुए थे, उन कामों की स्वीकृति करवा करके शहर में विभिन्न स्थानों पर काम शुरू करवाया है।
इसी के अंतर्गत आज वार्ड 55 में राजीव कॉलोनी में लंबे समय से उस क्षेत्र के निवासियों की मांग थी सड़क और नाली निर्माण की, जो क्षतिग्रस्त हो रखी थी, उसका विकास कार्य का शुभारंभ आज राजीव कॉलोनी में विधायक वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया।